स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक लेविटेशन मेट्रो में। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए प्रॉब्लम क्या है कि जो मैग्नेटिक लेविटेशन के पीछे लोग भागते हैं। बात यह है कि फ्रिक्शन मैसिव एनर्जी ड्रॉ था, यानी कि आप 10 मेगावाट देते हैं एक लोकोमोटिव को, उस 10 में से कितना बड़ा हिस्सा सिर्फ फ्रिक्शन खा जा रहा है वो काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। तो क्या होगा अगर आप छू ही नहीं रहे किसी चीज़ को, मतलब जैसे प्लेन उड़ता रहता है वैसे आप उड़ रहे हैं, मतलब किसी चीज़ को फिजिकली नहीं छू रहे हैं। तो उससे फ़ायदा ये हो जाता है कि आप ऑलमोस्ट प्लेन जैसा स्पीड पे चल पाएंगे और आपको लोड नहीं लेना है कि चक्के का और बेरिंग का लोड आपको लेना नहीं है। क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है, बेरिंग सबका जो लोड पड़ता है, फ्रिक्शन जो होता है वो एक्सपोनेंशियली भागता है जैसे आप आरपीएम बढ़ाने लगते हैं। जैसे मान लीजिए 500 आरपीएम पे चल रहे हैं, बेरिंग एकदम चिल है, वहीं पे आप 600 आरपीएम पे जाएंगे तो तापमान थोड़ा सा नहीं बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा। तो वैसे ही जब स्पीड बहुत बढ़ाने लगता है, कहने को आप टीजीवी जो ट्रेन है उसको बहुत तेज चला सकते हैं, लेकिन वैसे चलाया नहीं जाएगा क्योंकि बार बार बेरिंग जलने लग जाएंगे। तो टेस्टिंग के लिए कर लिए वो कर लिए, लेकिन फिर जो सेफ स्पीड है जिस पे वो सर्विस देंगे वो 300 पे रख देंगे या बहुत हुआ तो 400 करेंगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि आप पुश कर सकते हैं चक्के को, लेकिन वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं है। तो क्या होगा अगर आपको कुछ ऐसा मिल जाए जिसमें स्पीड प्लेन का हो ताकि ज़्यादा लोग बैठें और यूज़ करें, और कैपेसिटी ट्रेन का हो, क्योंकि कितना भी अच्छा आप प्लेन ले, बड़ा से बड़ा भी ले लीजिए, एक ट्रेन बोलेगा भैया उतना तो हम मुंह दिखाई का इधर से उधर करते हैं। तो वही है। और एक दूसरा बात भी आता है कि अगर प्लेन में आप कितना भी कर लीजिए आपको सिर्फ फ्यूल से ही चलाना है एंड में। वहीं पे आपको अगर मैगलेव बना लेते हैं वो आप रिन्यूएबल से चला सकते हैं, जो कि देश के इंडिपेंडेंस के लिए काफ़ी बड़ी बात हो जाती है। तो प्रॉब्लम है कि मतलब हम लोग कुछ ऐसा चाहिए कि फ्रिक्शन का लॉस खत्म कर दे, प्लेन जैसा स्पीड दे दे और आपको ये कर दे, क्या बोलते हैं, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी से चलाना ताकि इंडिपेंडेंस रहे। हॉर्मोस में बूम बाम बड़ीम हो रहा है और आपका टिकट महंगा हो जा रहा है, वैसे नहीं हो। ये सब के लिए इसका इंटरेस्ट काफ़ी हाई है। तो रहा बात कि इस आइडिया को बहुत पहले से रखा है, जैसे रॉबर्ट गॉडहार्ट जो हैं ये आइडिया को बहुत पहले प्रपोज किए थे, जिसका आइडिया चुरा के इलॉन मस्क बोलता है हाइपरलूप। हाइपरलूप रॉबर्ट गॉडहार्ट का ही है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, आइडिया उन्होंने रफली रखा कि ऐसा हो सकता है मैग्नेटिक करके। फिर एल्मी बर्चर्ड का इन्होंने पेटेंट करा और प्रोटोटाइप बनाया, एक्चुअल प्रोटोटाइप, मतलब मैग्नेटिकली लेविटेट करके प्रोटोटाइप बना दिया। और फुल स्केल्ड डेमोन्स्ट्रेशन, मतलब कि मैग्नेटिकली आप लेविटेट कर रहे हैं, ये 1980s के आसपास में 1979 में फुल स्केल वाला कर दिया गया। और जापान इसको एकदम पकड़ लिया, मतलब जापान ही सबसे पहला कंट्री था जो हाई स्पीड ट्रेन को बहुत सीरियसली किया। और ये समझना बहुत जरूरी है, हाई स्पीड ट्रेन सब लोग बना रहे थे, जापान के पास बुद्धि आया कि ट्रेन में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है ट्रैक्स में। यानी कि जापान जैसे अगर यूके में भी काफ़ी रेस होते थे, स्टीम ट्रेन के टाइम की बात हो रही है, बहुत तेज ट्रेन चलाते थे, लेकिन उसको ये कर दिए कि भैया टोन करो, उतना नहीं करो। जापान को समझ में आया कि ट्रेन बहुत तेज चल सकता है, ट्रैक्स नहीं है। आप जिस ट्रैक पे फ्रेट चला रहे हो उसी ट्रैक में आप ये चला रहे हो, सही नहीं है। तो सिंकनशन में ट्रेन उतनी बड़ी बात नहीं थी, बात था कि उन्होंने पूरा ट्रैक डे वन से ओवर बिल्ट करके रख दिया और पूरी तरह से आइसोलेट कर दिया, उसमें कहीं क्रॉसिंग भी नहीं है, बाय द वे कहीं नहीं क्रॉसिंग है, वो पूरा स्टार्ट टू फिनिश ऐसा बनाया गया था। तो जापान पूरा पड़ गया था हाई स्पीड पे, और हाई स्पीड उन्होंने बनाया, ओपन किया, सक्सेस मिला, तो उनको लग गया कि इसको और आगे ले जाते हैं। तो वहाँ पे ऑब्वियसली चक्का के बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंजीनियर्स थे, उनके सर चक्का एक पॉइंट के आगे अनस्टेबल हो ही जाएगा, आप बहुत ज़्यादा नहीं फोर्स कर सकते, मतलब पुश करने का आप कर दीजिए लेकिन एनर्जी भी बहुत खाने लगेगा, लाइफ स्पैन भी छोटा हो जाएगा, मतलब कुछ फ़ायदा नहीं रहेगा। तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि अगर मैगलेव में कूद जाते हैं, ये बात हो रही है मतलब समझिए अर्ली 80s की, कि अगर मैगलेव में कूद जाते हैं तो आप एक नया स्पीड खोल पाएंगे जिसपे सर्विस दे पाए। मैं एकदम क्लियर कर दे रहा हूँ, आप टीजीबी को बहुत तेज घुमा सकते हैं, सिंकनशन बुलेट को भी बहुत तेज घुमा सकते हैं, लेकिन वो स्टेबल नहीं है, मतलब कि उस पर आप सर्विस नहीं दीजिएगा क्योंकि बोले आपका ट्रेन जल्दी जल्दी खपत होने लगेगा। तो अगर आप 400 किलोमीटर के ऊपर सर्विस देना चाहते हैं कि सर ये मेरा सर्विस स्पीड है, जैसे कि प्लेन है ना, आराम से आपको बोलेगा सर आज हम थोड़ा धीरे चला रहे हैं तो 800 किलोमीटर प्रति घंटा पे चल रहे हैं, तो वो वाला अगर आपको चाहिए कि नहीं सर 400 से ऊपर ही रहते हैं, नीचे नहीं आते हैं, तो आपको मैगलेव में आना पड़ेगा। मैगलेव सस्टेन कर सकता है, यानी कि अगर आपने पूरा सिस्टम बनाया है कि मैगलेव 500 पे चले, वो 500 पे चल सकता है, आपको लोड नहीं लेना पड़ेगा कि सब 500 पे बेरिंग बोल जा रहा है, एकदम पूरा ओवरहीट हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, वो बना है उसके लिए, चला लेगा और रूटीन स्पीड के तौर पे कर पाएगा। सबसे बड़ा बात वही है कि बस है, ये चल रहा है, ये नहीं कि हमने टेस्ट के लिए पूरा एकदम सब चीज़ किया, जुगाड़ किया तब हो पाया ना, चल रहा है, मतलब नॉर्मल, जैसे बोल रहे हैं प्लेन आपका हवा में 700-800 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर ही रहता है, उससे नीचे कभी कभार आएगा, तो वैसा वाला बात हो जाना चाहिए, जस्ट है सर। और उस स्पीड पे यानी कि 400-500 के आसपास अब शॉर्ट दूरी के लिए आप इतना बड़ा असर आ जाता है कि प्लेन को छूने की जरूरत नहीं रहती है।
बहुत बड़ा अंतर आता है, क्योंकि आपको भी समझना, प्लेन भले तेज है लेकिन उसका प्रीकर्सर बहुत स्लो है। यानी कि एयरपोर्ट में आपको बहुत पहले जाना पड़ता है, वो ट्रैफिक हटाइए, फिर आपको उसमें चेक इन कराना पड़ता है, उसमें टाइम हटाइए, फिर प्लेन को ऐसा थोड़ी कि आप प्लेन में बैठे सट से उड़ा देंगे उसको, ये करेंगे, टैक्सी करेंगे, सब करेंगे, सब जाके उड़ाएंगे, तो उतना टाइम आपका वेस्ट हो है। प्लेन बहुत तेज चल रहा है लेकिन आपका आगे और पीछे का टाइम इतना है कि लॉन्ग डिस्टेंस में बुलेट ट्रेन हार जाता है, मीडियम डिस्टेंस पे बुलेट ट्रेन जीत जाता है कि सर यहाँ पे प्लेन में ही आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। जैसे कि आप कहीं भी देखिए, कोई जगह पे एयरपोर्ट खुलता है, अगल बगल वाले जगह पे लोग एयरप्लेन से नहीं जाते भले अवेलेबल हो, क्योंकि वो फ़ायदा नहीं होता सर, वो तो हम ट्रेन से भी कर लेंगे। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस पे एरोप्लेन ही सेंस बनता है कि भैया हम 36 घंटा, जैसे मान लीजिए अगर आप यूपी बिहार में कहीं है, 36 आवर्स तक का रेलवे जर्नी लगता है बेंगलोर जाने में, ऑब्वियसली उसको आप छोड़ के प्लेन से चले जाइएगा। वही वाला बात है, एक स्वीट स्पॉट है जहाँ पे हाई स्पीड ट्रेन सेंस बनता है। अगर आप 400 से ऊपर दे पाते हैं, वो स्वीट स्पॉट बड़ा हो जाता है कि यानी कि काफ़ी बड़े शहर में लोग करेंगे सर ट्रेन से ही चलते हैं, प्लेन में फ़ायदा नहीं है। वो आप चाहेंगे जितना ज़्यादा होगा सर प्लेन में फ़ायदा नहीं है, उतना देश का फ़ायदा होगा। तो रहा बात कि मेट्रो में लोग क्यों कूद रहे हैं, तो बात है कि लो स्पीड मेट्रो का भी डेवलपमेंट हुआ। वो सब जो हाई स्पीड का आप देख रहे हैं उस पर काफ़ी लोग पड़े हुए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा आंख मूंद करके जलाया है जापान ने। और जापान मतलब जस्टिफाई कर रहा था ये बात करके कि हम ये टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे फिर बाद में दुनिया को सेल करेंगे। कोई नहीं खरीदा, कोई ने भी नहीं खरीदा। चाइना भी एक दो हाई स्पीड बनाया जो ये देखते हैं शंघाई वाला, वो भी वाइट एलिफेंट की तरफ छोड़ दिया। किसी ने भी हाई स्पीड रेल को अभी भी कि हम इसको बनाएंगे, सीरियसली यूज़ करेंगे, वो नहीं है। चाइना भी खूब सारा क्लेम किया, खूब सारा ट्रैक भी बनाया, टेस्टिंग भी किया, इसलिए सर बनाने का बना देंगे, बैंकरप्सी आ जाएगी। तो टेक्नोलॉजी डेवलप होता है तो साइड में एक पैरेलल डेवलपमेंट चल रहा था कि इससे हम मीडियम स्पीड बनाते हैं, यानी कि 100 किलोमीटर पर आवर का बनाते हैं, तो लो स्पीड मैगलेव बनाएंगे। तो बोला उसमें फ़ायदा क्या है, उसमें फ़ायदा है कि ये कुछ यूनिक एडवांटेज है। सबसे बड़ा है कि इसमें आवाज़ बहुत कम होता है, यानी कि ये ट्रैक को सिर्फ ये थर्ड रेल पे छू रहा है, बाकी कहीं लोड नहीं डाल रहा है, वजन नहीं डाल रहा है, तो इसका आवाज़ जो होता है डेसिबल में बहुत कम होता है। यानी कि ना कि ऐसा भी नहीं कि आप आवाज़ बहुत हो रहा है आप सप्रेस कर रहे हैं, सप्रेस नहीं कर रहे, है ही नहीं आवाज़, बहुत कम आवाज़ है। तो ये लोग जो अंदर बैठे हैं ट्रेन के उनके लिए भी अच्छा है, और आप शहर के बीच से गुजर रहे हैं, ऐसा नहीं कि लोग सो रहे हैं ट्रेन जा रहा है, जैसे बहुत सारे पिक्चर ये अमेरिकन पिक्चर में दिखाता है, न्यूयॉर्क का मीम दिखाने के लिए कि ये इसके बगल में है, आप क्या बोलते हैं, सबवे के बगल में अगर आपका घर है तो सोना मुश्किल हो जाता है। वैसा नहीं है, एकदम आराम से चल रहा है सर, कोई टेंशन नहीं, एकदम साइलेंट साइलेंट। और साइलेंट इसलिए नहीं कि आपने एकदम नॉइज अब्सॉर्प्शन लगाया, आवाज़ कर ही नहीं रहा है, मतलब कम कर रहा है, रिलेटिवली बहुत कम कर रहा है। तो ये इसका काफ़ी बड़ा बात होता है कि टाइट हाई डेंसिटी अर्बन एरिया में से आप इसको ले जाइए, लोग नहीं शिकायत करेंगे। पहला तो वो हो गया। दूसरा, स्टार्ट स्टॉप परफॉर्मेंस बहुत बेटर होता है। ऑब्वियसली मैग्नेटिक सिस्टम पे चल रहा है, धड़ाक से स्टार्ट कर लेगा, धड़ाक से रोक भी देगा। और ये ग्रेडियंट भी अच्छा से हैंडल कर लेता है, कितना आप क्लाइंब करा रहे हैं, कितना वो उतार रहे हैं, वो भी अच्छा टाइट कर भी ले लेगा। और हाँ, ये समझिए इलेक्ट्रो मैग्नेटिक है, नॉट डायनेमिक है। जो हाई स्पीड वाले हैं वो सारे डायनेमिक हैं, यानी कि वो स्पीड पे होगा तो काम करेगा, ये जीरो पे काम करेगा। यानी कि इसमें कंप्यूटर इलेक्ट्रोमैग्नेट को कंट्रोल कर रहा है, टक करके कंट्रोल कर रहा है, ताकि वो मेंटेन कर सके। जैसे आप लोग खिलौना खरीदते हैं ना अमेजोन सब पे की है, उस पर है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट उसको पल्स कंट्रोल कर रहा है ताकि वो फ्लोट करता रहे। एग्जैक्टली वही हो रहा है, इलेक्ट्रो डायनेमिक है ये। पेनल्टी हाई स्पीड के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन जीरो पे रुका रहता है, इसमें चक्के डालने की जरूरत नहीं होती है। वहीं सिंकनशन वाला जो देखेंगे, जो मैगलेव पे कोशिश किया है, उसमें चक्का है। 100 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर जाइएगा तब मैग्नेटिक फोर्स बोलेगा, थाराबाई से मान लेगा। 100 से नीचे मैग्नेटिक फोर्स स्टार्ट ही नहीं होगा। मतलब इसीलिए बोला प्लेन क्यों नहीं स्लो होता है, क्योंकि स्लो आसमान से गिर जाएगा। विंग को मिनिमम स्पीड चाहिए, तो उसमें भी वही है कि मैग्नेटिक लेविटेशन के लिए मिनिमम स्पीड चाहिए। तो चक्का है कि वो स्टेशन पे आने लगे, चक्का डिप्लॉय कर देंगे, चक्का पे स्लो होंगे, चक्का पे पिकअप करेंगे, 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक जाएंगे, और जैसे ही जाएंगे तब चक्का लोड हटा लेगा। तो यहाँ पे आपको वो सब का पहचान नहीं है। थर्ड रेल है बिजली के लिए, बिजली देना। और इलेक्ट्रोडायनेमिक वाले सिस्टम में आपको पूरा पटरी में मतलब बेसिकली वायरलेस चार्जिंग डालना पड़ता है। पटरी पागल जैसा महंगा होता है, उससे ये सस्ता पड़ता है कि बस सर हमारा जो ट्रैक है और उसमें एक थर्ड रेल लगा हुआ है, थर्ड रेल फिजिकली छू रहा है। ये देखिए, ये कोरिया वाला डिज़ाइन है, उसमें छू रहा है, मतलब फिजिकली छू के आप निकल रहे हो। ये चाइना वाला है, तो ये समझना बहुत अच्छा है। और थर्ड रेल क्यों इस्तेमाल किया, इसमें कोयल क्यों नहीं डाल, दाम बहुत महंगा हो जाता है। डालने का डाल सकते हैं लेकिन लुट जाते हैं। तो हिसाब वही रहा कि बैलेंस ऐसे ही किया जाता है। थर्ड रेल करो, उस पर लोड नहीं रहेगा, वजन नहीं कैरी होगा, आवाज़ उतना नहीं करेगा, और आपका पूरा ट्रैक सुरक्षा फायदा। और ये वो जगह आपके लिए बहुत सूटेबल है, जैसे कि साउथ कोरिया में कि बर्फबारी हो रही है तो ट्रैक पर बर्फ गिरने पर दिक्कत होने लगता है, फिसलने का रिस्क हो जाता है। इसको कोई लेना छू ही नहीं रहा है, ये छू ही नहीं रहा, बल बैठ 8 मिलीमीटर तक का गैप रख सकते हैं ये लोग। हाँ, इलेक्ट्रोडायनामिक 10 सेंटीमीटर तक का रख सकता है। ये दूसरा कारण है कि इलेक्ट्रो जो
ये इलेक्ट्रोडायनेमिक वाला सिस्टम सब है, वो हाई स्पीड पे यूज़ होता है क्योंकि वो आपको बफर देता है और वो मैग्नेटिकली सेल्फ करेक्शन है, मतलब वो पैसिवली स्टेबल है। पेनल्टी ट्रैक्स पागल जैसा महंगा है और आपको चक्का चाहिए ही, इसमें है कि वो सब का नहीं चाहिए, लेकिन ये स्लो स्पीड के लिए ठीक रहता है। तो इसका भी डेवलपमेंट साइड में हुआ कि हम मेट्रो वेट्रो बनाते हैं, और जहाँ नॉइस का शिकायत बहुत होता है, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है, जिनका घर पड़ रहा है मेट्रो के पास में वो गरियाते रहते हैं, और ऑब्वियसली हर किसी का घर को आप तोड़ तोड़ के मेट्रो बना देंगे, लोग ही छोड़ देंगे शहर, ये हो चुका है। इसीलिए इस सब पे मेहनत हो रहा है, सब लोग मेहनत कर रहे हैं कि कुछ ऐसा बनाओ जो आवाज़ कम करे। तो अब बात करते हैं लिनमो का। तो ये है लाइन बनाया गया था आर्किंचा में 2005 में। 2005 में एक एक्सपो आया था और उसके लिए उन्होंने बनाया था। ये ड्राइवरलेस है, पूरी तरह से ड्राइवरलेस है। 3 कार का वो है, मेट्रो समझ लीजिए, 43 मीटर्स लॉन्ग है। और ये कम्यूटर लिंक के तौर पे नहीं था, ये बनाया गया था एक्सपो के लिए, और ये समझ लिए टूरिस्ट अट्रैक्शन है। मतलब क्या इसको लोग यूज़ करते हैं? हाँ, 18,000 दिन में बोला जाता है, प्लस एंड माइनस यूज होता है। 18,000 बहुत कम है। मेक्सिको सिटी बोलेगा सर मेरा जो एलिवेटेड बस ट्रैक है, ट्रॉली बस ट्रैक है, वो ज़्यादा कैरी करता है, तो वो उतना नहीं है। और ये 9 किलोमीटर बनाए हैं, 9 स्टेशन हैं, और 3rd सेक्टर रेलवे पे चल रहा है, यानी कि ये ना तो पूरी तरह से गवर्नमेंट है ना तो पूरी तरह से प्राइवेट है, पब्लिक प्राइवेट गवर्नमेंट पार्टनरशिप पे चल रहा है। तो इस पे टिकट लेने के लिए आपको वो जापान का जो नेशनल टिकट है वो नहीं चलेगा, एक्चुअली अलग से लेना पड़ेगा। और ट्रैक्स बहुत महंगा होता है, और ये समझना, ये मेन समस्या है। इसको सस्ता सब चीज़ कर लिया गया, ठीक है, आपने पटरी सस्ता कर लिया, कोच ऊच भी बहुत पागल जैसा महंगा नहीं है, 3rd रेल कर दिया, मैग्नेटिक कॉइल्स की ज़रूरत खत्म कर दी, आपने बहुत सही कर लिया। और इसमें सुपर कंडक्टर नहीं लगता है, बहुत सही। लेकिन पटरी अभी भी वही नौटंकी है कि पूरा का पूरा गाइड वे इधर से उधर शिफ्ट करो, तब जाके आप पटरी ये गाड़ी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए पूरा ये ऐसे शिफ्ट किया है, तब जाके बेचारा वो निकलेगा। यहीं पे लोग लुट जाते हैं। आप सब चीज़ कर सकते हैं, मैं एकदम क्लियर। मेट्रो का ये मैगलेव का ऑलमोस्ट हर प्रॉब्लम ये करके वो करके ये सॉल्व कर ही दिया, लेकिन ये नहीं सॉल्व करेगा भैया, अभी भी आपको पूरा पटरी ही घुमाना पड़ रहा है। ये बहुत बड़ा बात है, क्योंकि इस पर खर्चा होता है, काफ़ी बड़ा जगह देना पड़ता है। और ये जितना आपका नॉर्मल उतना मेरा ट्रेन घूम फिर के चला जाएगा, देखिए यह है, इसको पहले घुमाओ, फिर उधर वाले को घुमाओ, फिर इसको घुमा के अटैच करो, ऐसे करके जॉइंट्स बनते हैं। ये सबसे बड़ा फचांग है जिसको हैंडल करना मुश्किल। ऑलमोस्ट मोनोरेल में भी यही दिक्कत है कि क्या मोनोरेल बनाया जा सकता है? बनाया जा सकता है, तो लोग बनाते क्यों नहीं? कोई फ़ायदा नहीं है। जितनी बार उसकी स्विचिंग डालनी पड़ती है, वो सारा प्रॉफिट जो अच्छा ये होगा वो होगा, सारा लॉस में बदल जाता है। इसमें भी वही है, बना दिया। और हाँ, ये तो ड्राइवरलेस है, तो आप घूमने के लिए, टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आगे और पीछे ये पूरा विंडो अच्छा से रखे हैं, आप खड़ा होकर पूरा देख सकते हैं, ये अंदर से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो और ये स्लो सब चलता है। ये जो आपका कोरिया वाला भी है, वो भी साउथ कोरिया वाला, वो भी 100 के आसपास ही रहता है। जो लोग बना रहे, कोई 100 से ऊपर नहीं ले जा रहा है, कोई नहीं ले जा रहा 100 से ऊपर, मतलब 100 पे ही रुक जा रहा है। वो पता नहीं 3rd रेल का लिमिट है कि 100 से ऊपर है, लेकिन सेंस नहीं पता। 3rd रेल पे बहुत तेज ट्रेन चलती है, हाँ हाई स्पीड नहीं चलती, लेकिन 150 तो हो जाता है। तो ये हुआ लिनमो, ये जापान ट्राई किया। तो अब बात करते हैं कि हकीकत क्या है। हकीकत ये जो मैं उसके बारे में बात कर रहा था, ट्रॉली बस के बारे में, उसमें भी लोग काफ़ी लड़ाई कर रहे हैं, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं। तो यहाँ पे मैं बार बार बताना चाहता हूँ, राइट टूल फॉर द राइट जॉब। यहाँ पे जैसे है कि हाई स्पीड हम ट्रेन बनाएंगे, सर ट्रेन का एनर्जी फ्रिक्शन में नहीं जा रहा है ज़्यादा, एरोडायनेमिक ड्रैग पे जा रहा है, यानी कि हवा आपसे जो लड़ाई कर रहा है वो ज़्यादा दिमाग खराब। अब मैं बात कर रहा हूँ 300 किलोमीटर प्रति घंटे पे, 400-500 की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। तो हवा का ड्रैग आपका सबसे बड़ा एनर्जी कंजर्व, अब वो इतना एनर्जी खा रहा है कि आप लोग सब फ्रिक्शन नहीं होता तो थोड़ा सा बच जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कि ऐसी बात हो जाएगी ना, सर 10 लाख करोड़ का बिल आ रहा है, उसमें से 1 करोड़ ऊपर नीचे हो जाएगा, इसलिए क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसीलिए मैगलेव उतनी सेविंग्स नहीं देता है एनर्जी का। अगर ऐसा होता कि टीजीवी जैसे आप चला रहे हो, सिंकनशन चला रहे हो, उसमें आपको मान लीजिए पर मेगावाट आपको मेगावाट आवर में आप चल पा रहे हो 300 किलोमीटर प्रति घंटा पे, मैगलेव ऐसा नहीं कि वो 400 पे या 500 पे चलेगा, वो और बिजली खाएगा। क्यों? क्योंकि ड्रैग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है और वो स्पीड के हिसाब से स्क्वायर पे भागता है। तो आपका ड्रैग एक्सपोनेंशियली भाग रहा है, आपने स्पीड पुश किया है, आप चाह रहे हो कि सर्विस में आपको स्पीड दो, 400 का स्पीड सर्विस में देना चाहते हैं कि सर ये रेगुलर वर्किंग स्पीड है, ड्रैग बढ़ जाएगा, बिल आ जाएगा। तो मतलब कोई फ़ायदा आपको उतना फ़र्क पड़ता नहीं है। और आपको बोले ना, जो आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक सिस्टम्स है जो कि स्टेबल, पहली तो उसमें क्रायोजेनिक चाहिए, उसको इतना ठंडा करना इतना मुश्किल है कि ऑलमोस्ट एमआरआई मशीन वाला फचांग लगाया जाता है। यानी कि पहले आप एक सुपर कंडक्टिंग कॉइल लीजिए, बहुत बढ़िया बात है सर, उसे हीलियम, लिक्विड हीलियम में डुबा दीजिए, सर बहुत बढ़िया बात है। फिर उस लिक्विड हीलियम को लिक्विड नाइट्रोजन में डुबा दीजिए, फिर लिक्विड नाइट्रोजन को क्रायो पंप से चलाते रहिए। फायदा बस ये होता है कि एक बार उसको कॉइल एनर्जाइज कर दिया, वो इन्फिनिटी तक रहेगा, जब तक मतलब सुपर कंडक्टिंग है तब तक वो रहेगा।
तो और पूरा ट्रैक्स में आपको वायरलेस कॉइल देना पड़ता है एनर्जी ट्रांसफर के लिए। मतलब ये जो ट्रैक आप देख रहे हो ना, इस ट्रैक पे वो लगाया गया है वायरलेस चार्जिंग कॉइल पूरा ट्रैक में। तो हिसाब वही है। और जब आप सोचोगे, जब आप एक्चुअली बिलिंग निकालोगे, तो ट्रेन फ्री है। इसीलिए हम मेट्रो वाला बात कर रहे हैं। ट्रेन फ्री है, कोई भी बना के दे देगा, टिकट एंड गो है। जान आपका निकल जाएगा ट्रैक में। और ट्रैक में इसलिए नहीं कि ट्रैक महंगा है, इसलिए कि ट्रैक के लिए जो लैंड एक्विजिशन है वो जानलेवा महंगा होता है, क्योंकि ट्रैक कोर फैक्टर है। और इसीलिए हाइपरलूप को फेल होना ही था। मैं 7 साल पहले बोल रहा था, बहुत लोग बोल रहे थे, और जो लोग फूक रहे थे वो उड़ रहे थे, और सब डूब गया। तो कारण वही था कि ट्रैक जान लेता है। इंडिया में ट्रेन सब जो हैं वो आराम से 200 पे चल सकते हैं, आराम से। लोकोमोटिव्स जो हम लोग ला रहे हैं स्वीडन से, तब से वो 200 पे चल, फ्रांस से जो उठा के ला रहे हैं सब 200 पे चल सकते हैं। टेंशन ही नहीं लेना है। तो चलाते क्यों नहीं है? पटरी बोलेगा हम छुट्टी पे चले जाते हैं। वही ट्रैक फैक्टर होता है। और जब आप स्पीड बढ़ाते कि हम 400 करेंगे, 500 करेंगे, तो सर हमारी ह्यूमन बॉडी का लिमिट है कि जी फोर्स कितना हैंडल कर सकता है। आप बोलो ना एकदम ऐसे टर्न ले लेंगे, पहाड़ में एकदम टर्न ले लेंगे, ना जी ना, आदमी अंदर मर जाएगा। और आप फाइटर जेट देखिए कितना तेज टर्न लेता है, तो प्लेन क्यों नहीं लेता है? अंदर आदमी ऊपर चले जाएंगे। आप हर किसी को नहीं बोल सकते सर ट्रेन में बैठने से पहले आप पूरा हेल्दी होने चाहिए, नहीं तो आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। ऐसा थोड़े होता है। तो जी फोर्स एक लिमिट कर देता है। मैं एकदम क्लियर करता, इंजीनियरिंग आराम से आपको ऐसा गाइड रेल बना देगा, चैसी बना देगा, सब बना देगा सर, टेंशन मतलब। फाइटर जेट तो बनता ही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप नहीं ले सकते कि मतलब अगर पहाड़ है तो आपको पहाड़ के थ्रू ड्रिल करना पड़ेगा। ये जापान का सबसे बड़ा हाईडेक बन गया। उन्होंने मुंह खोल के बोल दिया कि हमको सर्विस स्पीड चाहिए। सर सर्विस स्पीड देने के लिए आप कहीं पे भी पूरे ट्रैक में स्लो डाउन नहीं कर सकते, टर्न ज़्यादा तेज नहीं ले सकते। मतलब टर्न जो नॉर्मल ट्रैक का टर्न ऐसे होगा, इसमें बहुत बड़ा एरिया लेना पड़ेगा, नहीं तो जी फोर्स ही मार डालेगा आपको। तो इसीलिए ट्रैक में कितना आपको मतलब ऑलमोस्ट ऐसा होना चाहिए, एक जगह पे आप लेजर मारे सीधा दूसरा तरफ निकल जाए, इतना स्ट्रेट रखना पड़ता है। और वही हाई स्पीड में सबसे बड़ा फचांग वो है। ये नहीं है कि चक्का नहीं होता तो बढ़िया रहता है, उस सबका कोई टेंशन, वो सब फ्री है। आप बस ट्रैक बना के दीजिए, ट्रैक बनाइए, जान निकल जाएगी। अब वही हाइपरलूप में भी वही होता है, ट्रैक बनाने में ही लुट जाते। सिंकिंशन में भी वही हो रहा है कि बहुत खर्चा आ रहा है। और तो सोचिए वो लोग करके देख चुके हैं। जब उन्होंने कि ठीक है हम सर्विस स्पीड को 400 पर रखना चाहते हैं या 600, सीधा बोला गया सर शांति से हर मतलब माउंटेन से ड्रिल करो। माउंटेन में ड्रिल करने का मतलब है बिल को तो ब्लैंक चेक कर दीजिए। चाइना का भी वही बात है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं बना सकते, बना के रखे हुए उन्होंने, पूरी इंस्टीट्यूट बनाई, प्रोडक्शन किया, सब रेडी है। हिसाब वही आ रहा है कि जहाँ पे भी वो ट्रैक चाह रहे हैं और ट्रैक की सर्विस स्पीड देना चाह रहे हैं, और सर्विस स्पीड अगर कम रखेंगे तो लोग बोलेंगे सर हमारा ही हाई स्पीड ही यूज़ करो ना, इस पर क्यों खर्च कर रहे हो? तो स्पीड इसका नहीं कम कर सकते, स्पीड नहीं कम कर सकते, मतलब आपको लेज़र लाइन चाहिए। लेज़र लाइन का मतलब है टका, पहाड़ आ गया कोई टेंशन नहीं है, जाओ सब पहाड़ में ड्रिल करे। सर खाई आ गया कोई बात नहीं, पुल बनाओ। तो बहुत ज़्यादा महंगा आता है। और मैं एकदम क्लियर, हर चीज़ का एक ही बात बार बार आएगा, स्पीड का कोई मतलब नहीं है अगर बैंकरप्सी आती है। मतलब जापान ना इस पर मेहनत कर रहा है, वो अपने लोगों को मार रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। इतना कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ा देगा कि लोग बच्चे पैदा करना बंद कर देंगे और उसके बाद आप मर जाओगे, काम खत्म। आप मार ढिंडोरा पीटते रहो कि हमने मैगलेब बना लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये इसीलिए चाइना भी थोड़ा रुक रुक के, इट्स लाइक हमारा मार्केट अच्छा है, मार्केट अच्छा है तो ही खर्च करो, नहीं तो शांत हो जाओ, शांति से आ जाओ। हाई स्पीड रेलवे पे दिखा दो, मतलब दिखा दो, हल्ला कर दो और गैजम बेच दो। वो भी बाय द वे मेट्रो वो भी बना रहे हैं, लेकिन ज़्यादा ना खर्च करो। ये लोग $40 बिलियन का ये ट्रेन है, $40 बिलियन लायक नहीं है। और डिले, मैं बचपन में देखता था इसको कि ये आने वाला है, बचपन में 30 साल पहले की बात हो रही है, डिस्कवरी चैनल पे बचपन से देखे, मेमोरी में है तब से कि अच्छा ये करेंगे वो करेंगे। इट्स लाइक करते रहो सर, बचे ही नहीं आबादी, अब करते रहेंगे आप। तो हकीकत वही है। इसीलिए किसी भी चीज़ का कॉस्ट पहले देखना होता है कि क्या आप अफोर्ड लॉन्ग टर्म में कर सकते हैं कि नहीं। ये नहीं कि बना दो। और काफ़ी लोग को ये है कि अरे वो तो सरकार का पैसा, नहीं सर वो आपका पैसा है। या तो इन्फ्लेशन से आपको मार देंगे या तो कॉस्ट ऑफ लिविंग से आपको मार दिया जाएगा। तो पैसा आपको ब्रेक लगाना है। अगर आपके सरकार को लोग ऑर्गेजम बेच रही है, आपको ब्रेक लगाना है। ना जी ना सर, शांति से नॉर्मल ट्रेन लगाओ, पटरी पे लगाओ, नॉर्मल चलाओ। सर 300 पे ही हम चलेंगे, हमको नहीं चलना है सर 500 पे या 600 पे। आप 300 पे ही चलाओ, 300 पे ही चलाओ ना सर, ज़्यादा नहीं ज़रूरत है भैया। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन मैगलेव मेट्रो के बारे में। वो क्यों बीच में आ गया था। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सिग्नल, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर करते हैं, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं अकाउंट डिसलाइक 2 बार दबाए, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँ कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँ सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, फ्री है तो आपने वीडियो देखा जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।